हेलो फ्रेंड्स, हवाई और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं अभी भी जिनको कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में डिफरेंसेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आपको भी इसमें कंफ्यूजन है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना वो पिछले साल CGTT 2022 में पूछा गया था। तो इस साल भी आप हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। जल्दी से इसको बहुत कम समय में समझ लेते हैं, आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोड मिक्सिंग का, कि इसमें कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग और कोड मैशिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, कोड मिक्सिंग क्या होती है? देखिए इजी है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसको। कोड मिक्सिंग इज द मिक्सिंग अप टू आर मोर लैंग्वेजेस और लैंग्वेज वेराइटीज इन स्पीच। जब भी कोई बात कर रहे हैं, है ना, तो बात करने के दौरान कई बार क्या होता है, एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, सपोज हिंदी में बात कर रहे हो आप, और हिंदी में बात करते समय ना बीच बीच में किसी दूसरे लैंग्वेज का शब्द आप यूज़ कर दो। ठीक है, बीच बीच में कोई दूसरे लैंग्वेज का शब्द हो गया, वर्ड हो गया, है ना, कोई सेंटेंस हो गए, फ्रेज हो गए, तो बीच बीच में एक लैंग्वेज बोलते समय किसी दूसरे लैंग्वेज या दो से ज़्यादा लैंग्वेज का शब्द, फ्रेज या सेंटेंस यूज़ करते जाना, मिक्सिंग कर देना शब्दों को। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कोड मिक्सिंग कहलाता है। हम यूजुअली देखते हैं हिंदी बोलते टाइम इंग्लिश के भी कई सारे टर्म्स, कई सारे शब्द हम यूज़ करते रहते हैं, है ना, तो ये क्या कहलाती है? कोड मिक्सिंग कहलाएगा, मिक्स कर देना। ठीक है, बहुत ईजी है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा, अगर हम देखें कोड स्विचिंग का, तो कोड स्विचिंग क्या होता है? कोई भी पर्सन किसी एक लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सपोज मैं हिंदी में बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ, सपोज आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी एंड सडनली आई चेंज माई लैंग्वेज टू इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी किया, तो कोई एक लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करके सडनली कोई दूसरे लैंग्वेज में उतर जाता है, सीधा सीधा अपना लैंग्वेज ही चेंज कर देता है, लैंग्वेज स्विच कर देता है, उसी को बोलते हैं स्विच करना। तो इसको क्या बोल देंगे? कोड स्विचिंग बोलेंगे। तो कोड मिक्सिंग मतलब एक ही लैंग्वेज में बोल रहे हैं लेकिन बीच बीच में दूसरे लैंग्वेज के शब्द, फ्रेज या सेंटेंस यूज़ करते जा रहे हैं। और कोड स्विचिंग मतलब एक लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट किए लेकिन पूरा अपना लैंग्वेज ही चेंज करके दूसरे लैंग्वेज में वो बात करना चालू कर दिए। ठीक है, तो वो कहलाते हैं कोड स्विचिंग। आई होप कि आपको डिफरेंसेस समझ में आया होगा। चलिए, तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। आगे ये भी एक बार देख लीजिए, कोड मैशिंग क्या होती है। ठीक है, तो कोड मैशिंग इज एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच दैट इनवाइट्स मल्टीपल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज वेराइटीज विद इन द क्लासरूम। ये क्लासरूम के अंदर होती है कोड मैशिंग। जब कोई टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं तो एक ही क्लास में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, तो सभी के लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करते हुए जब टीचर उन बच्चों के भी लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट देते हैं ना, तो वो कोड मैशिंग कराती है। जैसे क्लास में मान के चलो 2-3 अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में पढ़ाएंगे तो वो बच्चे ना थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं और अपने लैंग्वेज को ना कम समझने लगता है। तो उनको इनकरेज करने के लिए, ठीक है, और वो अपने लैंग्वेज को कम न समझे, डिमोटिवेट ना हो, उसके लिए उनके लैंग्वेज में भी बीच बीच में उनसे बोलकर या कुछ इंस्ट्रक्शन देकर पढ़ाया जाता है। और तो ये जो एक्टिविटी है एक टीचर का, वो कहलाती है कोड मैशिंग। ठीक है, वो क्या कहलाती है? कोड मैशिंग। चलिए अगला लास्ट हम चलते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग में। ठीक है, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? इट इज अनदर टर्म ओकेजनल यूज टू डिस्क्राइब द use of two language. When a child use translingering, he or she uses any of his language knowledge, structure, etc. to communicate. So when we use a dual language approach in our assessment, we are allowing the translinguing. देखो ट्रांसलिंगुइंग क्या होता है? जब कोई बच्चा ना अपने एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ कर देता है, जैसे वो मान के चलो उनके घर में कोई अदर लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो बात करते टाइम या कोई भी कुछ भी लिखते टाइम, स्पेशली बात करते टाइम कोई वो अपना दूसरा लैंग्वेज भी या एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ कर देता है, तो टीचर उसको असेस करते समय ना दोनों लैंग्वेज के बेस पर उसको असेस करना, उनके दूसरे लैंग्वेज को कम ना करके उनके जो भी लैंग्वेज वो बोल रहा है उस लैंग्वेज के बेस पर भी उनको असेस करने लगता है, उनको अलाउ करता है उनके ट्रांसलैंग्वेजिंग को। ट्रांसलैंग्वेजिंग इज द सेम बिहेवियर इज इंटरेक्टिंग विथ अदर बाइलिंगुअल्स। जैसे कोई दो भाषा बोलने वाले कोई पर्सन है, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनकी भी भाषा हम बोल देते हैं, बीच बीच में अपनी भी भाषा का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से ना ये एक कोड मिक्सिंग देखें लगभग उसी तरह से है। ठीक है, लेकिन ये क्लासरूम से संबंधित है। इस जो ट्रांसलैंग्वेजिंग है वो बच्चों को अलाउ करना एक से दो भाषा में बोलने के लिए और उनको उसी के बेस पर असेस करना। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। सभी पॉइंट्स अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो फिर इस क्लास में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।